पूरा विश्व आज हलाल और हलाला की इकोनॉमी के खिलाफ खड़ा हो चुका है और इसका एक सबसे बेस्ट उपाय जो हो सकता है या विकल्प हो सकता है वो हो सकता है सनातनी इकोनॉमी या फिर कहिए कि झटका इकोनॉमी। और इसकी आवश्यकता क्यों है, आज हम उन्हीं सब समाचारों के ऊपर चर्चा करेंगे जिनका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहीं पर भी नहीं किया और जिसके पीछे हलाल और हलाला का पैसा ही लगता है और जिसमें वो लोग लगातार इस भारतवर्ष को कमजोर करने, सनातनियों को कमजोर करने, इवन उनको समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। और इसके लिए हमने जो सबसे बेस्ट विकल्प चुना है वो है सनातन सेतु का। और सनातन सेतु एक ऐसा सेतु जो हर एक सनातनी का अपना इंडिया मार्ट, उसका OLX, उसका अर्बन क्लैप और उसका naukri.com होगा। सनातनी का व्यवहार केवल और केवल एक सनातनी के साथ ही होगा। इसके लिए आपको सनातन हाट से सामान लेना होगा, उससे बचने वाले पैसे का प्रयोग ही हम सनातन सेतु में करेंगे। बहुत सारे हमारे भाइयों बहनों ने कहा कि अब आप डोनेशन ले लीजिए, हम सामान ले चुके, हम प्रोडक्ट्स बढ़ा देंगे आपके उपयोगी, लेकिन हम डोनेशन नहीं लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आपका मन करे मर्जी करे खरीदिए। सनातन सेतु के विषय में मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूं कि यह कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है और इसकी आवश्यकता आपको वीडियो के अंत में एक बार फिर से महसूस हो जाएगी। जो चीजें घटित हो रही हैं उन पर सबसे पहले हम बात करते हैं। राजस्थान के अंदर जहां एक बार जो सालासर बालाजी शहर है जिसको कि एक सैक्रेड प्लेस माना गया है हिंदुओं का, वहां पर एंट्री गेट जिस पर के राम दरबार लगा हुआ था, बुलडोजर लगा करके अशोक गहलोत की सरकार ने गिरा दिया था। और ये कब गिराया था? जब योगी महाराज ने उत्तर प्रदेश के अंदर आतताइयों आतंकवादियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया था। जब रेपिस्टों के घरों पर बुलडोजर चलवाया था तो उनको मिर्ची लगी और उन्होंने सीधे ही हिंदुओं का जो पवित्र प्रतीक है राम दरबार को ही गिरवा दिया था। जहांगीरपुरी में देखा आपने, जहांगीरपुरी सुप्रीम कोर्ट खुद स्टे दे करके कहता है 2 हफ्ते तक यहां पर कुछ भी नहीं चलेगा, यहां पर जो चल रहा है बदस्तूर जारी रहेगा। कोई बांग्लादेशी, कोई घुसपैठिया, कोई अतिवादी, कोई आतंकवादी यहां से नहीं निकाला जाएगा। 11 बजे जमीयत उलेमा हिंद डायरेक्ट कहां लैंड करती है? सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर 2 मिनट के अंदर अंदर स्टे आ जाता है। आप जानते हैं कि कोर्ट के भी 5 स्तंभ हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक के, और सुप्रीम कोर्ट की शक्ल व्यक्ति 20-20 साल केस लड़ ले, जिंदगी भर केस लड़ ले, सुप्रीम कोर्ट की शक्ल नहीं देखी जाती है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि 2 मिनट में फैसला ले आते हैं। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कश्मीरी हिंदुओं पर चुप है, जो सिखों के नरसंहार 1984 पर पूरी तरीके से चुप है, जिसने भोपाल गैस त्रासदी पर अभी तक कुछ नहीं बोला और जिसका केस अब तक भी, मुजफ्फरनगर केस आज तक भी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस मामले पर बोल रहा है जो अवैध निर्माण है, अवैध कब्जे हैं, हिंदुओं को पूरी तरीके से डरा धमका कर रहने वाली जो कौम है, पथराव करने वाली, उनकी हत्या करने के साहस लेकर के बढ़ने वाली जो कौम है, उसके ऊपर तुरंत उसका स्टे आ जाता है। अब आप जरा सोचिए, राजस्थान की सरकार ने जहांगीरपुरी की कार्रवाई को देखते हुए तुरंत ही राजस्थान के अंदर 300 साल पुराने मंदिर को ढहा दिया है और सबके सामने ढहाया है, और ये कह करके कि हम यहाँ सड़क का चौड़ीकरण कर रहे हैं, जबकि जो ऑलरेडी सड़क है उसकी चौड़ाई 45 फुट है। लेकिन इस क्षेत्र में जानबूझ करके की चौड़ाई 60 फीट करनी है क्योंकि उसके दायरे में मंदिर आ रहा है तो फोड़ दिया, जबकि यह कोई अवैध निर्माण नहीं था, 300 साल से वहीं पर था। अब आप जरा सोच सकते हैं और सोच करके मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि जो पार्टी केवल 2 राज्यों में बची है वहां पर भी वो हिंदुओं, उनकी आस्थाओं, उनके मंदिरों, उनके प्रतीकों, उनकी श्रद्धाओं और उनके इष्टों पर किस प्रकार से बुलडोजर चला रही है। यह सोचने और विचारणीय बिंदु है अथवा नहीं है। और आप लोग, जो मैं तो इनको बेगैरत मानता हूं कि जो इन लोगों को वोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, इन लोगों की तो शक्ल भी देखने लायक नहीं है। यहां मंदिर ढहाया गया और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एटा में बड़े मियाँ छोटे मियाँ की मजार के नीचे से शनि महाराज और हनुमान जी की मूर्तियां निकल रही हैं। यही नहीं, कर्नाटक में मंगलोर के पास में एक मस्जिद के जब उसका विस्तारीकरण हो रहा था, खुदाई हुई, तो वहां से मंदिरों के स्तंभ निकल रहे हैं। यानी कि जमीन खोदते हैं, मस्जिदें खोदते हैं,
तो मंदिर निकलता है। इन जालीदार कटोरे वालों की पीढ़ियों को खोजते हैं, उनको खोदते हैं, तो वहां पर कोई रामलाल कोई श्यामलाल निकलता है। जहां से भी देखिए, पूर्वजों में जाइए, अतीत में जाइए, हिंदू ही निकल रहा है। लेकिन फिर भी इस देश के अंदर अपने बाप दादाओं के ही वंशजों के ऊपर लाठी डंडे, पेट्रोल बम और ईंट पत्थर भी चलाए जाएंगे। उन्हीं के पूर्वजों के स्थानों को बुलडोजर लगा करके ढाया भी जाएगा और उन्हीं के ऊपर अपने अपवित्र स्थान भी बनाए जाएंगे। और इन्हीं की किताब ये भी कहेगी कि हमारा ये अपवित्र महीना गुजर जाने के बाद इन मुशरिकों को घेरो और इनको मारो। और मुशरिकों के बिना काम भी नहीं चलता इनका। पूरी की पूरी इकोनॉमी हम ही से लेकर के बैठे हैं, लेकिन फिर भी यही काम है। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन नाम का एक यूट्यूब चैनल, जो अपने चैनल के ऊपर लगातार इस प्रकार की वीडियोस बना रहा है कि किस प्रकार से मुसलमानों को अपने घरों के अंदर हथियार रखने चाहिए, किस प्रकार से उनको ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करके लोगों के ऊपर ऐसा छिड़काव करे ताकि उनकी जो त्वचा है वो गल जाए या खुजली आ जाए। उसमें तेजाब रखना चाहिए वो, ताकि कांच की बोतल भी रखें ताकि उनमें डाल करके वो किसी के ऊपर फेंक सके, वो तेजाब बम बना सके। 20-30 लीटर पेट्रोल भी रखना चाहिए और शीशियाँ रखें 40-50 ताकि वो पेट्रोल बम बना सकें। छुरियाँ रखें, चाकुएं रखें, लेकिन किसी का कोई ध्यान इस पर नहीं गया है। हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, मेरी तकरीबन 50 से अधिक वीडियोस भारत में पूर्ण रूपेण बैन कर दी हैं। YouTube पर मैंने अभी दिखाया था कि मेरी हर एक वीडियो डिमोनेटाइज रहती है। अर्थात जो लोग कहते हैं कि YouTube से तो खूब कमाता होगा, उन लोगों को भी दिखा दूं कि YouTube तो मेरी हर वीडियो को डिमोनेटाइज रखता है और मैं फिर भी उनको रिलीज करता हूं। और 7 दिन के बाद, जानबूझ करके 5 से 7 दिन के बाद में फिर कहता है नहीं आपकी कोई गलती नहीं, आपकी वीडियो बिल्कुल ठीक है। लेकिन तब तक सब कुछ जा चुका होता है। यहां स्ट्रगल करने वाले और सच्चाई को सीधे सीधे बताने वाले लोगों पर ये चीजें होती हैं, लेकिन जो लोग सीधे सीधे आतंकवाद और अतिवाद के लिए, जो लोग सीधे सीधे इन जालीदार कटोरे वालों को भड़काने का काम करते हैं, और उसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल भी जाता है जहांगीर जैसे पथराव में और दिल्ली के अंदर होने वाले दंगों में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। गुजरात के सूरत के एक अस्पताल में अवैध तरीके से मजार का निर्माण किया गया। प्रशासन पुलिस को लिख रहा है कि इस अवैध मजार के निर्माण को रोका जाए और उसको हटवाया जाए, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसी के ऊपर बुलडोजर ना सही तो भाई हथौड़ा लेकर के ही पिल जाओ। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको तुरंत हटवा दिया जाए या फिर हटा दिया जाए। ये वही गुजरात है जिसके 2002 को लेकर के काफी सारे हिंदू कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट फलाना ढिमकाना। एक तरफ हिंदू हैं, बुलडोजर रुक गया है, लेकिन मंदिर के बाहर बना हुआ जो गेट है, जैसे उनको पता लगा है कि मानक के अधीन नहीं है, खुद से ही उन्होंने उस गेट को हटाने का प्रयास आरंभ कर दिए। खुद से पूरा का पूरा गेट हटा दिया कि यहां पर बुलडोजर ना चले। इसको कहते हैं अपने बाप दादा का घर होना, जमीन होना या देश होना। जो लोग कहते हैं अक्सर ये किसी के एक के बाप का देश नहीं है, ये तुम्हारे बाप का देश नहीं, हमारे बाप का भी देश है, तो मैं साफ कहता हूं कि ये उसके बाप का देश है जिसके ये भारत माता है, जिसके लिए भारत माता नहीं है, जिसके लिए 1400 साल पुराना और यहां से हजारों मील दूर की जगह वही केवल नतमस्तक करने का स्थान है, जिनके लिए मुशरिक केवल और केवल गर्दन काटने और वाजिबुल कत्ल होने का ही प्रमाण रखता है, जो केवल और केवल प्रयोग की वस्तु है, जो केवल और केवल निंदनीय और घोर निंदनीय है, जिनके जहन्नम में आलू की तरह छिलके उतारे जाएंगे, खाल उतारी जाएगी, जिनको जहन्नम के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, उन लोगों के देश, उनके लैंड पर इनका कोई प्रेम नहीं हो सकता है। इस बात को तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ वो तुम्हारा भाई क्या होगा, लेकिन ये भी बात है कि जो अपनी बेटी का बाप नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या सगा होगा। आप जानते हैं एक मोमिन ने क्या किया, उसके घर में 9 बेटियां हैं, 9 के प्राइवेट पार्ट छूता है, उनको खुद के साथ में सोने के लिए मजबूर करता है और उनके साथ में अवैध संबंध भी बनाता है, जिनमें से कि 3 ने जाकर के थाने में यह रिपोर्ट भी लिखवाई है। इसीलिए मैं इसको केवल और केवल हलाल की इकोनॉमी नहीं कहता हूं, मैं इसको हलाल और हलाला की इकोनॉमी कहता हूं कि ये भी एक इकोनॉमी है कि घर में ही जब हलाला कर लिया जाता है तो फिर उनको उसी वृत्ति में भी उतारा जाता है और उन लड़कियों को जबरदस्ती उस तरफ धकेला भी जाता है। अगर आप देखेंगे भी तो वैश्यावृत्ति में भी अधिकतर एक ही समाज के लोग मिलेंगे, चाहे वो दलाल के रूप में मिले और चाहे
अब इन सब चीज़ों से आप क्या समझते हैं? इन चीज़ों से ये बात समझ में आती है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम सेफ हैं, वो लोग पहले अपनी नींद से जाग जाएं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन सिस्टम हमारा ही है। आपको याद आया द कश्मीर फाइल्स का ये डायलॉग? यही सिस्टम है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन सिस्टम उनका क्यों है? क्योंकि हम और आप अपने जेब से पैसा निकाल करके उन लोगों को दे रहे हैं, और वो अपने फाउंडेशंस, अपनी संस्थाओं में वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो तुरंत जंप मार करके कहां पहुंचते हैं? वो सीधे ही कपिल सिब्बल जैसे लाखों और करोड़ों की फीस लेने वाले व्यक्ति को हायर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, और वहां पर भी मुझे तो यही लगता है कि जितने भी कोर्टों के मालिक और ये मेरा लॉर्ड्स हैं, ये सारे के सारे भी पैसे में ही बिकते होंगे, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में अपना केस नहीं ले जा सकता। उसको भी पहले कहा जाता है कि नीचे के प्रोसेस से यहां पर आओ। लेकिन अपने सारे काम धाम छोड़ करके जिस प्रकार से एक नाचने वाली अपने मालिक के लिए सब काम छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ डांस शुरू कर देती है, उसको रिझाना, उसको लुभाना शुरू कर देती है, हमारे मियाँ लाड भी इस प्रकार से मुजरा करना शुरू कर देते हैं और 2 मिनट के अंदर फैसला भी दे देते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका अपना इकोसिस्टम है, क्योंकि उन्होंने हलाल और हलाला की इकोनॉमी को स्टैब्लिश किया है, और कम से कम 35,000 करोड़ रुपए प्रति सालाना ज़कात फाउंडेशन अकेला इकट्ठा कर लेता है। अलग संस्थाएं अलग हैं। उनको भड़काने वाले जो जालीदार कटोरी वाले जो लोग हैं, वो लोग भी काफ़ी हैं और उनको भी सपोर्ट मिलता है। उनके लिए ज़मीन पर तलवार, डंडे, तेजाब, पेट्रोल बम लेकर के निकलने वालों के लोगों की भी संख्या खूब है। उनके पास में वो इकोसिस्टम भी है जब वो घुसपैठी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहाँ के कार्ड तक बनवा देते हैं, यहाँ की नागरिकता तक दिलवा देते हैं, उनको रोजगार दिलवाते हैं। और रोजगार किसके एवज पर, किसके बिना पर? आप लोगों की। ये वो इकोसिस्टम है जिसको तोड़ना है। यदि आपको भी महसूस हो रहा है कि हाँ वास्तव में यह समस्या है, तो हमारा साथ दीजिए। अगर आपको भी लग रहा है कि नहीं, शतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में घुसा करके भी काम चल सकता है, कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंख बंद करने से भी काम चल सकता है, तो वो भी करते रहिए। तो फिर हमारा आपका कोई साथ नहीं, आप हमारे चैनल को छोड़कर जा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे और हमारे इनिशिएटिव्स आपको पसंद हैं, तो हमारा साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और ये वीडियो भी शेयर कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।